नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे पृथ्वी के जन्म के बारे में, एक ऐसी यात्रा जो लगभग 4.6 अरब साल पहले शुरू हुई थी। क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ था? क्या आपने कभी सोचा है कि हम कहां से आए हैं और पृथ्वी का यह स्वरूप कैसे बना? आज इस वीडियो में हम इसे विस्तार से समझेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ब्रह्मांड का जन्म और बिग बैंग सिद्धांत। प्रारंभिक ब्रह्मांड की स्थिति बहुत ही अलग थी। लगभग 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग यानी महाविस्फोट के माध्यम से ब्रह्मांड का जन्म हुआ। बिग बैंग के बाद सारा ब्रह्मांड असंख्य कणों, गैस और धूल से भरा हुआ था। इन कणों में से अधिकांश परमाणु और खगोलीय पदार्थ धीरे धीरे एकजुट होकर तारों और अन्य खगोलीय पिंडों का रूप लेने लगे। यह बिग बैंग ही वह घटना थी जिसने ब्रह्मांड को एक दिशा दी और हमारे जैसे ग्रहों के बनने की प्रक्रिया को संभव बनाया। सौर मंडल का निर्माण और पृथ्वी का जन्म लगभग 4.6 अरब साल पहले ब्रह्मांड के भीतर एक विशाल गैस और धूल का बादल, जिसे सौर नेबुला कहा जाता है, ने गुरुत्वाकर्षण के कारण संकुचन शुरू किया। यह संकुचन सूर्य के निर्माण की ओर ले गया। इस दौरान सूर्य के चारों ओर शेष गैस और धूल के कण एकत्रित हुए और इनसे धीरे धीरे ग्रहों, उपग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों का निर्माण हुआ। पृथ्वी का जन्म भी इसी प्रक्रिया से हुआ। एक विशाल कंडेंसेशन और टकराव की प्रक्रिया ने पृथ्वी को आकार दिया। शुरुआत में पृथ्वी एक बहुत ही गर्म और पिघली हुई वस्तु थी। इसमें कोई ठोस सतह नहीं थी, बल्कि यह एक लावा का महासागर था। सभी ग्रहों का निर्माण लगभग एक ही समय हुआ, लेकिन पृथ्वी पर परिस्थितियां थोड़ी अलग थीं, जो बाद में जीवन के जन्म के लिए अनुकूल बनी। पृथ्वी पर वायुमंडल का निर्माण। प्रारंभ में पृथ्वी का वातावरण बहुत ही गर्म और ज्वालामुखीय गैसों से भरा हुआ था। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होने लगी, इसका वायुमंडल भी बदलने लगा। शुरुआत में पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ था, लेकिन ज्वालामुखीय क्रियाओं और अन्य प्रक्रियाओं के कारण वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और अमोनिया जैसे गैसों का निर्माण हुआ। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प के कारण बाद में वर्षा हुई और धीरे धीरे पृथ्वी पर जल की उपस्थिति बढ़ने लगी। जल का आगमन और महासागरों का निर्माण। जब पृथ्वी का तापमान गिरने लगा, तो यह जलवाष्प का कंप्रेशन हुआ और वर्षा के रूप में पानी पृथ्वी की सतह पर गिरने लगा। यह पानी महासागरों का रूप लेने लगा और पृथ्वी पर जल की उपस्थिति से जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां बननी शुरू हुईं। यह जल पृथ्वी पर जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व बना। इसके साथ साथ पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर भी बढ़ने लगा, जिससे जीवन की शुरुआत को बढ़ावा मिला। पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ। लगभग 3.8 अरब साल पहले पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ हुआ। यह जीवन सूक्ष्म जीवाणुओं के रूप में था, जो महासागरों में पाए गए। समय के साथ ये जीवाणु और जीवन के रूप और अधिक जटिल होते गए। पृथ्वी पर जीवन के रूप में प्रारंभिक जीवन के रूप में शैवाल, बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीव थे। ये जीव अपने वातावरण के अनुरूप विकास करने लगे और धीरे धीरे पृथ्वी पर जीवन की विविधता बढ़ने लगी। यह जीवन अब से 3 अरब साल पहले पूरी पृथ्वी पर फैलने लगा था। पृथ्वी का भूगर्भीय परिवर्तन। पृथ्वी के अंदर की हलचल और प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण भूगर्भीय परिवर्तन होते रहे। पृथ्वी की पपड़ी में विभिन्न प्रकार के हलचल, भूकंप, ज्वालामुखी गतिविधियां और महासागरों का विस्तार हुआ। महाद्वीपों का गठन और उनका आपस में टकराना भी पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास का एक अहम हिस्सा था। यह भूगर्भीय परिवर्तन पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र और जीवन के लिए आवश्यक बदलावों को उत्पन्न करने में सहायक था। पृथ्वी की उम्र और आज का स्वरूप। पृथ्वी की उम्र लगभग 4.6 अरब साल है। अब हम देख सकते हैं कि पृथ्वी एक ठोस, जीवन से भरी और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित ग्रह बन चुकी है। इसकी सतह पर महासागर, महाद्वीप, पर्वत और वनस्पति हैं। यह पृथ्वी का अद्भुत विकास रहा है, जो ग्रहों के विकास के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो दोस्तों, पृथ्वी का जन्म एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी, जिसमें बहुत सी खगोलशास्त्रीय, भूगर्भीय और रासायनिक घटनाएं घटित हुईं। यह पृथ्वी आज भी लगातार बदल रही है और जीवन का समर्थन कर रही है। हमारी पृथ्वी एक अद्भुत और अनूठी जगह है, जहां जीवन ने विकसित होने के लिए सबसे उपयुक्त परिस्थितियां पाई हैं। हम भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे ग्रह पर रहते हैं।
जहां जीवन संभव हुआ है। अगर आपको इस वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। धन्यवाद।